बोर्ड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए और आपकी तैयारी भी बढ़िया चलती होगी। चल रही ना, चल रहा है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस लेक्चर को एंजॉय करते रहें और इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। ठीक है, तो पढ़ाए सीरियस होकर पढ़ें। क्या पढ़ें? सीरियस होकर पढ़ें, बेस सीरियस होकर ना पढ़े। सीरियस जब तक होइएगा ना, जब तक होगा नहीं। और मैथ है भाई सब प्रैक्टिस करने की। क्या चीज़ है? मैथ प्रैक्टिस करने का। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? मैथ फॉर्मूला लगाते थे, आंसर लाते थे, मगर अब फॉर्मूला लगाने पर आंसर नहीं आएगा भाई। इसलिए क्या क्या मैथ तो पढ़ना है, मैथ को प्रैक्टिस करना है, ऐसा ना कि रटना है। मैथ को रटना नहीं है भाई साहब। और खुश रहें हमेशा से। एक बात याद रखें, सबके साथ रहें और सबसे दूर ना रहें। क्या दूर रहना है? सबसे दूर रहना कि सबके साथ रहना है? तो भाई साहब आप लोग से पूछ रहे, दूर रहना है साथ में रहना है? हैं? अब बोले क्या सर किससे दूर रहना है? सर ये तो बताइए, दूर किससे रहना, किसके साथ रहना? भाई साहब फैमिली की बात कर रहे हैं, साथ में रहना है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाएगा तो फिर अभी से बोल रहा था तो बढ़िया से खेलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहे। और इसी तरह लेक्चर को एंजॉय करें और पढ़े, सीरियस होकर पढ़े। और अगर कोई बच्चा बेड पर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो जल्द से जल्द क्या करें? उठ जाए, उठ ही कर पढ़े। मैथ अगर ऐसे देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। ये केमिस्ट्री बायो में चल सकता है कि क्या कर सकते हैं कि लेट कर देख सकते हैं, मगर मैथमेटिक्स में लेट कर देखना मतलब क्या करना? पाप करना। पाप करना। क्या करना भाई साहब? पाप करना। इसलिए मैथ को कॉपी कलम लेकर बैठे और पढ़ाई करें। चले इसी के स्टार्ट पर जे एडवांस का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जे एडवांस का पहला क्वेश्चन 2013 शायद है, उठा दें 13। देखते हैं अप्रोच आप लोग का क्या है। अप्रोच आप लोग का क्या? अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच रहे तो थोड़ा दुख वाली बात है। चले, कहाँ चला गया? आप लोग सोचे, ऐसा क्वेश्चन अगर सोच लेते हैं तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। चले, जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। अब आंसर तो लिखेंगे क्वेश्चन, इफ 3 to the power x equal to 4 to the power x minus 1, then x क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए अनीता। आप लोग बिल्कुल कि सोचिएगा नहीं, हमें कंफर्म है। अगर सोच भी लिए तो आप एक आंसर ला के छोड़ दीजिएगा। हमें बिल्कुल पता है आप लोग सोचिएगा नहीं, आप लोग सोचिएगा नहीं। मगर ये एडवांस का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा क्या छोटा लग रहा। थोड़ा आगे हो जाए भाई साहब, आगे हो जाए, हिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो तो आ रहा है ना पूरा, देख लो तो आ रहा है पूरा, ऊपर 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 पूरा आ रहा ना। देखेंगे ए में ऑप्शन है 2 log to the base 3 अपॉन 2 log to the base 3 minus 1। बी ऑप्शन है 2 माइनस log ऑफ 3 to the base 2। सी ऑप्शन है 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3 to the base 4। डी ऑप्शन है 2 log 3 to the base 2 अपॉन 2 log 3 to the base 2 माइनस 1। ये दो जे एडवांस का डाल लेना। जे एडवांस ये बोला नहीं है बाबू, ये तुमको समझना है। जे एडवांस 2013 यही क्वेश्चन है। आप लोग सोचे और सोचें, इस बोला नहीं है कि ये बोला कुछ नहीं, मगर आप लोग सोचें। आप लोग क्या करें? सोचें और सोचें, बढ़िया से सोचें। आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और सोचें कि आंसर क्या होगा, तभी हम जाके क्या करेंगे? बताएंगे। तो आप लोग सोचिए, यही क्वेश्चन है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है,
आप लोग भी क्या करें, सोचें। चलिए देखिएगा ये कैसे बनेगा, कैसे ये बनेगा। बोला ना ये आंसर आया, इससे ये आया, इससे ये आया, ये आंसर है। एक ये भी है, ए भी आ गया, ये भी है, ये भी आ जाएगा गधा, ए आ गया, और वो भी आ जाएगा। समझा? log 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता है। देखोगे मल्टीप्लाई कर दिया। चल देखेंगे उससे ऑप्शन कुछ गलती नहीं कर दिया एक ठो। सी 1/log 3⁴, ठीक है सही। चल अब देखोगे क्या है, ये ना क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखें, 3⁴x इक्वल टू क्या, 4⁴x माइनस। अब यहाँ बताओ, एकदम सोच के समझ के बताना। इसका कुछ कर सकते हैं अभी, 3⁴x कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एकदम माथे यहाँ ध्यान देना। अब ये बताओ पावर में क्या लिखा हुआ, माइनस। पावर माइनस कब होता है, जब डिवाइड में होता। कौन आदमी डिवाइड में होगा, बेस सेम रहेगा। बेस इसमें कितना है, 4 है ना, तो 4 के पावर ऊपर क्या हुआ होगा, x क्या हुआ होगा, और ये 4 के पावर क्या है, 1 है ना, 4 के पावर 1 कहाँ होगा, नीचे। बेस सेम रहता है, डिवाइड में रहता है, तो पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। क्या होता है, x वापस लिखना चाहते हैं, x आइए -1। समझ में आया, समझ में, अरे हाँ है ना। अब ये समझ में आया, तो 3⁴x इक्वल टू 4⁴x अपॉन क्या मिला, यस या नो। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी क्या है, x है ना, है या नहीं, दोनों डिफरेंट है। x वाले पार्टी को एक इधर लेके आ जाओ, सी भी आ गया। x वाले पार्टी को एक जगह ले आओ, क्या ले आओ, एक जगह। तो बताओ 3⁴x अपॉन 4⁴x इक्वल टू 1/4, हाँ या नहीं। इंटू में ना, इंटू से कहाँ आता है, डिवाइड में, फिर वापस भेजेंगे तो वही आ जाएगा, हाँ या नहीं। सोचो होगा ना। अब दोनों का पावर क्या है, सेम, तो दोनों पावर के बदले क्या कर लेंगे, एक पावर, मतलब 3 क्या करेंगे, बोलिए यस या नो। अब ये 4 आ रहा है, कितनी डिग्री, किसकी पावर में चलेगा, 4, 2 का, 2 के पावर -2 हमने लिख दिया, नीचे होगा, ऊपर गया माइनस में। अब x का वैल्यू निकालना है, ये तो 3/4 है, ये तो 2 है। बेस सेम रहता तो हो जाता, कंपेयर कर लेता है क्या, है ना। बेस सेम रहता, मगर बेस तो सेम, तो ऐसे हालात में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब वो बेस में लेंगे तो क्या लेंगे, सोचो 2 लेंगे, क्या लेंगे, क्यों 2 लेंगे, इस 2 लॉग के 2 बेस में लेंगे तो इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, क्या कर देगा, 1 कर देगा। लॉग नहीं दिया हुआ है, और लॉग दिया रहता तो देख लेते, जो बेस में दिया तो उसके बेस में ले लेते, मगर नहीं दिया हुआ तो सोचो यहाँ पर क्या नंबर है, 2 है, तो 2 को क्या कर देगा, लॉग 2 बेस में लेंगे तो नंबर सेम और बेस सेम, उसका वैल्यू कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो किसके बेस में लेंगे, बेस 2 के बेस में लेंगे, किसके बेस में, क्योंकि यहाँ देख रहे इसको क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे समझे। तो लॉग लिया 3/4 के पावर कितना, x टू द बेस 2 इक्वल टू लॉग 2 के पावर -2 टू द बेस 2, यस या नो। अब लॉग जो होता है नंबर को क्या, नंबर के डिग्री को क्या करता है, मल्टीपल में भेजता है, तो x इंटू लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या लिखा है, -2, हाँ या नहीं, यस या नो। अब बताओ ये x कहाँ जाएगा, इसके नीचे, मल्टीप्लाई में x कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो बताओ पढ़ो क्या चीज, लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 2 इक्वल टू -2/x, यस या नो। अब 2 नंबर क्या है, डिवाइड में, तो लॉग क्या कर देता है, सबट्रैक्ट में तोड़ता है। लॉग क्या करता है, सबट्रैक्ट में तोड़ता है। तो क्या पढ़ो, 3/4 3/2 द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इक्वल टू -2/x, यस या नो। अब यस या नो तो ये बोल रहे लॉग ऑफ 3 टू द बेस, इसका कुछ नहीं होगा। अब ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर
दो जगह लिख दे, दो। 2 इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स। तुमको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का ना, एक्स का वैल्यू निकालना ना। तो बताओ एक्स, ये -2 कहाँ जाएगा? इधर जाए डिवाइड में, हाँ या नहीं? तो -2 इधर जाएगा, तो बताओ log ऑफ 3 टू द बेस 2 -2 अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यस या नो? यहाँ चला ही, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा x। हाँ या ना? इतना जब होगा तो बताओ x का वैल्यू निकालना है। x कहाँ है? नीचे। तो ये इसको क्या कर लेंगे? ऊपर लेके चले जाएंगे। तो कहाँ पर लिखे बोलो? यहाँ पर लिखे, यहाँ पर समझोगे? यहाँ पर लिख रहे, ठीक है? यहाँ पर देखोगे x कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। तो ये वाला पार्टी भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो -2 अपॉन क्या पढ़ोगे? log ऑफ 3 टू द बेस 2 -2। यस या नो? इक्वल टू क्या पढ़ोगे? बैलेंस हो गया ना? अब देखो इस माइनस को अंदर भेज दो, इस माइनस को, तो ऊपर बचेगा क्या? 2 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू x। एक ऑप्शन ये मैच कर रहा है, हाँ या नहीं? बोलो ना हाँ, ये मैच कर रहा है। अभी संतुष्टि मत हो जाए, एक आंसर आ गया तो संतुष्ट हो गए। अब log क्या किया? इसमें से log ऊपर चाहिए, log टू द बेस 3 यही चाहिए। उसने चालाकी क्या किया? यहाँ से कॉमन खींच दिया। क्या क्या कॉमन खींच दिया? log 3 टू द बेस 2। नहीं, ये कॉमन आएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। देखो दिमाग इतना उतार पहले। एक आंसर ये हुआ, ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा? उसमें चालाकी, इतना चालाक है ना। हाँ, मैच किया ये x इक्वल टू। अब देखो आगे, ये समझ में आया ना? किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ना? चलो देखोगे इसके आगे ने क्या किया। वो तुम लोग से वापस हम चाहते हैं, वापस सारा चीज़ पढ़ाया लिखाया वापस। x इक्वल टू क्या मिला तुम्हें? एक ऑप्शन तो ये मैच किया। x इक्वल टू क्या मिला? 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2। हम देख रहे हैं ऊपर log क्यों आएगा? ऊपर log है नहीं, log क्यों आएगा? जाहिर सी बात है, क्या निकाला होगा? कॉमन निकाल दिया। बेस यही, ये नंबर यही ना है, यही नंबर ना है कि और कोई नंबर में डाला है, यही चीज़ है। तो यही चीज़ को क्या निकाला होगा? कॉमन निकाला। कैसे निकाला कॉमन? 2 दी पावर 2 बाई 2 माइनस, अब बताओ ये कॉमन ले लिया तो ये निकलेगा पहले log 3 टू द बेस 2 होगा। ये नहीं, इसके पास नहीं तो इसके पास नहीं तो कहाँ जाएगा? बटम जाएगा 2 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 2। माइनस क्या मिलेगा? अब इसको हम पढ़ने चाह रहे हैं, इसको इस आदमी कहाँ चाहिए? ऊपर। इंटू 1 है, हाँ या नहीं? 1 अपॉन ये क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है। 1 अपॉन ये क्या होता है? x इक्वल टू क्या पढ़ोगे? 2 log टू द बेस 3 अपॉन ये, इसको क्या पढ़ोगे? 2 log 2 द बेस 3 माइनस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये नहीं? अब देखो बी हो गया, बी ऑप्शन मैच किया। फिर क्या किया इसने? क्या किया? इस 2 को क्या कर दिया? 1 बना दिया। क्या कर दिया? 1 बना दिया। ऊपर सिंगल डिजिट 2 है तो नीचे आया होगा 2, तभी ना 1 होगा। नीचे क्या आया होगा? 2। तो सोच 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ, ओरिजिनल ये था 3 टू द बेस 2, यही ना है। उसको 1 बनाने के लिए ऊपर 1 कैप बनेगा, जब नीचे क्या आया होगा? 2। तो 2 ले लो कॉमन, नीचे से 2 आएगा कॉमन, ये नहीं आएगा। तो 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ आ गया, 1 माइनस इसके पास नहीं है log ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन 2 होगा ये नहीं? अब ये 2 क्या हो गया? कट गया। अब कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया? 1 ऊपर बचा, नीचे 1 बचा माइनस ये, इसको इसे पढ़ो 1/2 इंटू log 3 टू द बेस 2। यस या नो? हाँ है ना? पढ़ोगे ना? ये ना है, इंटू में ना है ये 1/2 इंटू ये। अब देखो 1/2 1 अपॉन समथिंग किसके पावर में आता है? नीचे बेस के पावर में रहता है तो क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग। तो बेस के पावर में क्या हुआ होगा? 2 का स्क्वायर चढ़ा हो तभी तो रहा है ना, ये 2 का स्क्वायर चढ़ा होगा तभी ना 1 अपॉन ये आता है। तो x इक्वल टू क्या मिला? 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3
अब ये टू के पावर जाएगा तो 2 का स्क्वायर, मतलब क्या पढ़ोगे, x इक्वल टू 1/1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4, हाँ या नहीं, ये ऑप्शन हो गया। और तो होगा नहीं, वो तो गलत हो गया, क्या यहीं से यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि बेस में नंबर क्या रहा है 2 आ रहा है, वो क्या दे दिया 3 दे दिया, वो क्या हो गया गलत। तो ऑप्शन के 2 मैच कर गया। कैसे खेला, बचपन से कर रहे हो, बस जो पढ़े हो ना वो सब चीज़ को क्या करवा रहे तुम्हें, यूज़ करवा रहा है, यूज़। 1/2 आया कि नहीं आया, 1/2 सोचो, अब दिमाग लगाओ कि 1/2 1 अपॉन पावर समथिंग आता है तो किसके पावर से आता है, बेस के पावर से आता है। किसके पावर से आता है, 1 अपॉन समथिंग किसके पावर से आता है, बेस के पावर। तो बेस के पावर कितना है, 2 है ना, तो बेस के पावर चला गया, और 2 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 4 हो गया, और नंबर जो था वही था। समझा रहा दिमाग कैसे कैसे दौड़ा रहा है, यही तो एडवांस है। कैसे दौड़ाया, 3 ऑप्शन मैच करवाया, दिमाग लगा लगा के क्या किया उसने, मैच करवाया। अरे पानी गिर रहा है, इसको उधर रखो। कैसे मैच करवाया, ऐसी पढ़ना है, ऐसी सोचना है, एक ठो आंसर ला के खुश ना हो जाना है, आ गया सर तुम तो आज। समझ में आया, समझ में आया कि होश उड़ गया। नहीं सर, देखिए कितना लग रहा था छोटा एक लाइन दी, कुछ लिखवे नहीं किया, 3 के पावर x इक्वल टू नहीं सर, हाफ लाइन लिखा भी नहीं सही से। अब करवा कितना दिया काम, सब काम करवा दिया, जितना तू पढ़ाया सब काम क्या करवा दिया, करवा दिया। तभी तो सब और हम में डिफरेंस है। एडवांस का क्वेश्चन सोच रहे, मतलब कुछ पढ़ाए हो रहा। हम भी लाए ना, हम बनाए आज तो देखिए एक ठो आ गया, फिर सोचे देखें आंसर कि ये भी दे रहा है, अच्छा ये भी दे रहा है, फिर दिमाग लगा अच्छा कॉमन खींचा तो देखे ई मैच कर गया, फिर देखा कि 1 दे रहा है, 1 उधर से निकाला 2 से, देखा ये भी मैच कर रहा, फिर 1/2 पर ध्यान दे, 1/2 क्या लिखा होगा, पक्का है कि बेस के पावर में गया है, और दिया बैठा सेट कर गया। हर एक तरीका सोचने का तरीका अलग है, ऐसा ना कि मेरी तरीका से चलोगे, सोच कोई किसी क्लिक किसी और तरीका से होता है, किसी का क्लिक थोड़ी ना कौन में याद करके आया जो याद करेगा, सब याद करे तो पाप भी लगेगा। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में कैसे क्लिक किया। अगला क्वेश्चन दे, जे एडवांस 2018, इससे आसान वो है, इससे आसान वो है, बस सोचोगे तो बन जाएगा, कुछ नहीं है। अगर जहाँ ऐसे कुछ करना स्टार्ट किया ना, कुछ करना उलझ जाएगा। हम इतना आइडिया नहीं बताएंगे अभी, देखते क्या सोचता है कि नहीं सोचता। कुछ ऐसे कुछ किया ना, ऐसे कुछ भी आप बता ही दीजिएगा। वो तो बताए भी करेंगे। मेरा दिमाग, हम भी उसी कर रहे थे, नहीं बन रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, बस जैसे एक क्लिक किया वैसे बन गया, आंसर देखा मैच कर गया भाई साहब, इतना हल्का था, ओह माय गॉड। चलो हो गया, तो 3 ऑप्शन मैच किया। लाइन छोड़ दिए। जे एडवांस 2018 का सवाल लिखोगे, हो गया खत्म। जे एडवांस के सारे क्वेश्चन तो कर, एक क्वेश्चन और जो पढ़ाएंगे तब करवाएंगे, मतलब अभी पढ़ाया नहीं उसको। 1 द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 2 इसका स्क्वायर, लॉग का स्क्वायर, हाँ 1 अपॉन log ब्रैकेट log 9 to the base 2 फिर उसकी पावर इंटू नहीं, इंटू ने पावर में इंटू नहीं पावर में नहीं, इंटू √7 के पावर 1 अपॉन log 7 to the base 4। गाजीपुर वन पावर में
1 इसके पावर इंटू नहीं है, नहीं। इसके साथ हाँ इज ऑप्शन नहीं है बाबू इसका, इज 7 बनाएंगे। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, इज है, सब्जेक्ट इज है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोचे सोचे, अगर सोच लिया मेरा शर्ट भी फट गया, फटा ना भाजी, और फट जाता तुम लोग से क्या करते अभी सिलवाते है क्या करते हैं? बनाकर दिखाओ। पूरा पावर में इंटू पावर में नहीं भाई साहब, log of 9 to the base 2 का पावर 2 हम्म। उसका पावर 1 upon log 1 upon base। log 2 पावर में है कि उसके साथ- ई स्क्वायर इसके पावर में, वो ठीक है। इसके पावर में, पूरे के पावर में ये है, नीचे- into। नीचे पावर में नहीं है। ये नंबर है ना, ये नंबर है, ये नंबर है भाई साहब, ये बेस। अब ऐसा पूछता है यार, नंबर बेस कन्फ्यूज़न करता है। बनाए 2 मिनट 3 मिनट आप लोग टाइम ले, आप लोग क्या करें, बना आप लोग टाइम ले, आप लोग क्या करें, तो भाई साहब देखेंगे सुंदर सुंदर सा क्या है सवाल है, इतना सुंदर सवाल को सोच नहीं पाता है, अरे बहुत हल्का सवाल है ये क्या है, हल्का है। अब सोचने का नजरिया नहीं देखते तुम लोग, रियलिटी बता रहे, सोचने का नजरिया नहीं देख रहे। देखो log 9 to the base 2 है यहाँ पे, और log 9 to the base 2 यहाँ पे। log रहता तो क्या लगता है, कचरा लगता है कि नहीं कचरा। इसको हमने मान लिया क्या x, क्या पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर के पावर 1 अपॉन log x to the base 2। कितना आसान हो गया, अरे हाँ ये ना इंटू। अब देखो √7 के पावर कितना लिखा हुआ, जब भी 1 अपॉन लिखा रहता है बेस चेंज फॉर्मूला, क्या लिखोगे ऊपर, log 4 to the base 7, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे हाँ नहीं। अब ये देखो 1 अपॉन जैसे रहता क्या करोगे, बेस चेंज फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के पावर क्या लिखो, log टू द पावर टू द बेस x into। अब देखो 7 को 1/2 ये 4 को कहाँ लाओगे, यहाँ, और √7 कहाँ जाएगा, क्योंकि 7 मैच कर रहा है, और √7 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 के पावर क्या चीज लाओगे, log ऑफ √7 टू द बेस क्या 7, यस या नो, है ना। अब इधर भी x है इधर भी x है, फिर क्या होगा, ये आदमी कहाँ ना जाएगा, यहाँ ना जाएगा, ये आदमी ऊपर जाना चाहेगा, तो 2 to power log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस x इंटू 4 के पावर log ऑफ 7 के पावर 1/2 द बेस 7। 1/2 अब बोल ये 2 कहाँ जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, 2 the power 2 log ऑफ x टू द बेस x इंटू 4 to the power 1/2 log ऑफ 7 to the base 7, यस या नो। ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू कितना देगा, 2 the power 2 कितना 4, वो 2 का स्क्वायर ये क्या 4 के पावर 1/2, 2 यार अब 4 के पावर 1/2 मतलब 4 किस रूट, 4 का रूट मांग रहा है, रूट मांग रहा है कितना 2, 4 गुना 2 इक्वल टू 8। ये आसान है, ये क्या है आसान, देखो रिपीट भी कर रहा है ये डिजिट, टेढ़ा कुबड़ा लग रहा है, टेढ़ा कुबड़ा लग रहा है, सीधा कर लेना, पहले क्या कर ले, सीधा कर ले। और कल बताया था कि नहीं एक्स माना था, टेढ़ा लग रहा था, क्या कर लिया एक्स मान लिया, यही ना है, यही चीज है, कर दिया। ये एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आया था, कितना आसान है या नहीं आसान है, आप लोग भी देखे, दिख रहा था ते आंसर मैं आँख के सामने हमारे साथ एक ऐसे दिख बात रहा नहीं था। है, तब समझ में आ जाएगी, मान लीजिए। क्योंकि सोचो ना ये आदमी एक्स है तो ये एक्स है, मिल रहा है कि नहीं पड़ोसी। अब ये क्या करेगा, एक्स को बुलाएगा इधर, है ना। अगर ये सिंपल एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो डायरेक्ट 2 मिलता, बोलना है ये ना, एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो डायरेक्ट 2 मिलता, अरे हाँ ये ना भाई, एक्स स्क्वायर के कारण 2 का स्क्वायर मिलेगा, अगर सोचोगे तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट मिलेगा, सोचोगे तो
2 के स्क्वायर मिलेगा, जितना भी रहेगा पावर में सब जितना नंबर के पावर में चला, नंबर के पावर में चलाएगा। दिमाग लगाया करो यार, आसान है कि नहीं? अब तुम लोग क्या कर दिया, अब देखोगे लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्या, लॉन्ग होता है कुछ, वही को घुमाएंगे, खाली क्या करेंगे हम, घुमाएंगे। अब इसका तो कुछ घुमाने का तरीका तो है नहीं, ये तो कितना देगा, इसको तो घुमाने का तरीका है नहीं, ये जो है वही है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो। देखो, अरे ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, लॉन्ग मेथड उस लोग कर लेगा, काट देगा मन चाहेगा। ऑन कर दिया है, जब मन चाहे, क्योंकि देखो हमको सिलेक्शन करवाना, हमको क्या करवाना है, सिलेक्शन करवाना, उसके साथ रैंक लाना है। क्या लाना है, रैंक लाना। रैंक लाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ऐसा ना डर जाना कि सर तो इतना पढ़ा रहे, डरना नहीं भाई साहब, डरोगे कुछ नहीं होगा। अरे डर रहा है क्या यार, किस तरह, जब हम डर ही नहीं रहे तो तुम क्या डर रहा, लड़ने के लिए सीखो तभी तो सक्सेस मिलेगा। अगर सोचोगे कि हम नए लड़े, सक्सेस भी चाहिए, अच्छी गद्दी भी चाहिए, एसी वाला रूम भी चाहिए, तो एसी वाला रूम कैसे मिलेगा, उसके लिए पहले धूप में खटना पड़ेगा, उसके बाद ही ना एसी वाला रूम चाहोगे। तो रगड़ना पड़ेगा, चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ऐसे बिना कोई इंसान रगड़ता, ऐसे कोई चमकता नहीं है, जो रगड़ता है वही चमकता आगे। अभी कहा है उस सब का बात कर रहा है, उनका और उनका हम में डिफरेंस कहा पैदा करवा रहा है। छोड़ दोनों सब बात, तो रगड़ना पड़ता है, ठीक है, रगड़ोगे तभी, बिना रगड़े नहीं होगा। चले हेडिंग डालेंगे। अब लॉग के क्वेश्चंस क्या हो गया, खत्म। अब लॉग के अगला ग्राफ पर देखें, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, हेडिंग डालोगे ग्राफ ऑफ, थोड़ा क्या कर लो, कपड़ा उपड़ा कहाँ है भाई साहब, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, क्या करोगे, ग्राफ ऑफ, हेडिंग डालो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम आप लोग हेडिंग डालें और घर पर प्रैक्टिस करना। ऐसा ना कि एक दिन पढ़ लिया दूसरा दिन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा बात, अरे हाँ ये ना, समझ में आ रहा, एक दिन पढ़ ले दूसरा दिन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा एग्जाम ऐसा कंपटीशन के लेवल के फिर फाइट नहीं करोगे, फिर पीछे चले जाओगे। आता है बहुत सारे तेज बच्चे, बोले ना हर एक स्कूल का टॉपर जाता है, पटना दिल्ली कोटा ये सब जगह जाता है, सारे टॉपर का रिजल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, खो जाता है। जो टॉप नहीं होता, टॉपर नहीं होता, उसका रिजल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसको आँख गड़ाए हुए रहता है। आईटी की नज़र पर 3 जो लिखा हुआ है ना IIT, उसके देखते रहता है दिन भर, चिपका लिया दिल में। जैसे किसी इंसान को क्या कर लेता है, बसा लेता है ना दिल में, शादी होने के बाद क्या कर बसा लेता है अपनी वाइफ को, वैसे वो बच्चा क्या करता है, अपने दिल में बसा लेता है 3 वर्ड IIT, और कुछ याद नहीं रखता है, बस IIT है तो IIT है, मेडिकल है तो मेडिकल, एम्स देख लेता कि आला पहनना वही, और भी कहाँ का पहनना है, एम्स का पहनना है, और कहीं का हमको पहनना एम्स का पहनना है। जो चीज़ जिसने चिपका लिया पक्का हो गया। अब मन में सिलेक्शन कर लिया, कंफर्म में कॉपी पर सिलेक्शन है, कंफर्म में कॉपी पर सिलेक्शन है। और जिसने मनी में सिलेक्शन करवाया तो कहाँ से कॉपी पर सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ जिसको दिल से चाहते हो ना, तो 2 ही चीज़ मिलता है, अगर मिल गया तो सुकून है, और नहीं मिला तो जेलसी हो गया। ठीक है, तो 2 ही चीज़ मिलता है, मिल गया तो सुकून है, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी समझ में आया नहीं आया, क्या आया बस, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चले डालेंगे ग्राफ ऑफ, हेडिंग लिखा हुआ, हैंड राइटिंग अच्छा है, खूबसूरत है। चलो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, बहुत सुंदर से हेडिंग डालेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जी बहुत बढ़िया है। अरे जी खूबसूरत लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं रंगल, लग रहा है, लग रहा है एकदम। हाँ, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, ABCD के वर्ड पर ना जाए करें, बस कॉन्सेप्ट पर सीखे कि क्या है। चले, ग्राफ तुम्हारा क्या बनता है, XY प्लेन में बनता है, X और Y रहता है ना। तो हमने बताया था fx इक्वल टू क्या लिखे, लॉग का ग्राफ बनाना, तो log x टू द बेस a,
x टू द बेस a। अब ग्राफ बनाने के लिए fx को क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लेते हैं? y। क्या मानते हैं? y। fx को क्या मानते हैं? y। तो y इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? log ऑफ x टू द बेस a। अब इसका कंडीशन क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 1। जब तक पढ़ेंगे तब तक याद रखेंगे। ये हमने प्रूफ भी किया था, ये ना किया था, ग्राफ के थ्रू देखा था, हर एक ग्राफ देखा था, कैसे बढ़ रहा था, कैसे घट रहा था, इंक्रीजिंग हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, है ना। अगर बेस 1 से कम रहा तो इंक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर बेस 1 से बड़ा रहा तो क्या बनेगा? इंक्रीज। अगर बेस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर बेस अगर 1 हुआ तो लॉग डिफाइंड होगा या नहीं होगा? लॉग डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड एनडी याद रखेगा। अगर नंबर निगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पढ़ा हुआ सब। x बोला ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, मतलब नंबर क्या होगा? बड़ा। a पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, जो भी रहेगा बड़ा, मगर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब ग्राफ बनाने की बात आया तो चले अब ये कंफर्म करो, ग्राफ जब बनाओगे तो y बराबर log ऑफ x टू द बेस क्या 1 लेंगे? 1 लेंगे? 0 लेंगे? क्या लेंगे? 2। 1 नहीं लेंगे ना, 0 लेंगे, क्या लेंगे? 2। y टू द बेस log ऑफ x टू द बेस 2। ये बनाने के लिए अब बताओ तुम, ग्राफ जो बनेगा x के इस साइड बनेगा या x के इस साइड बनेगा? सोचो, दिमाग में हटाओ। हमने क्या कह रहा है? हम क्या कह रहे हैं? जब लॉग का ग्राफ जो बनेगा x के इस साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, सब इधर बने, क्योंकि x कैसा है? पॉजिटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव है, तो x के इस साइड आएगा? नहीं आएगा। x के साइड नहीं आएगा, आएगा जी? नहीं आएगा। मगर y नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, उसी साइड आएगा मगर नीचे आएगा, हाँ या ना। 1/2 हो गया तो अब बेस 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 0 ले सकते हैं? अबे देखते जा रहे हैं भाई साहब, देखते जा। अब ग्राफ बनाने के बचपन से पढ़ रहे, कैसे डब्बा बनाते थे कि नहीं बनाते? x और y ये बनाता है कि नहीं? 10/2 नहीं हो गया, 2 इधर। अरे बनाता है ना, हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। हाँ बोल, हाँ हाँ। तो अरे बोलेगा तब थोड़ा मजा आएगा। हाँ सर। हमने बेस को क्या ले लिया? अगर नंबर को हमने क्या ले लिया? 0 डिफाइन होगा। 1 लेंगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 लिया तो वैल्यू कितना देगा? 1 लेगा तो वैल्यू 0 देगा। x का वैल्यू हमने कितना पुट किया? 1 तो 0 वैल्यू कितना देगा? log 1 कितना? y 0। 2 पुट किया, 1 3 मत ले, अभी 4 ले। बता दे, दिख जाएगा सब दिखेगा। तू देख 4 लिया कितना मिलेगा? बोलो हाँ या नहीं? मिलेगा 2 8 3 16 4। अब देख, अब 1/2 x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा। तो बताओ 3 लोगे तो 2 से क्या आगा? y का मान ज्यादा आगा। 2 से क्या आगा? y का मान 1 से ज्यादा आगा। अब कितना आगा ही नहीं पता, कितना आगा ही पता, क्योंकि log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। log का टेबल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? log का टेबल निकाले, उसमें खोजेंगे log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना है, रख देंगे। मगर इतना कंफर्म है कि इससे ज्यादा आएगा। 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। 2 से कम आएगा। मगर 2 से क्या आएगा? 4 से कम आएगा। 2 1 के बीच में। इस 7 का वैल्यू जो होगा 8 से कम आएगा, मगर 4 से ज्यादा आएगा। आगा ये नहीं आगा। ऐसा बना दिया, बनाया ग्राफ बनाने के लिए। आप चले, अब बोलोगे सर अब निगेटिव भी तो ले लो। क्या ले लिया? 2 के पावर 1/2 तो ले लो, 1/2 ले लो। क्या मिलेगा? 2 के पावर -1 -1।
अरे हाँ या ना, नंबर ले सकते हैं। खाली माइनस दे दिया। अच्छा -1 केमिस्ट्री आप बना दिया। -1 1/4 ले लो, -2 -2 1/8 1/8 ले लो, होगा ना। चमक रही, अरे चमक रहा कि नहीं चमक रहा। इसको पहले उतार, इतना को उतार, और लेते रहेगा तो बनते जा रहेगा। खाना क्या करेगा, बनते जाएगा। ऐसे इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, कुछ भी चल सकता है। इतना उतारें, उसके बाद बनाते हैं। भाई ग्राफ हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ग्राफ में पकड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पकड़। जिसका प्राण निकलता है उसमें हमको क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। कैसे आया, ये ऐसे आया भाई। कोई पूछेगा ऐसे आया भाई, ऐसे ऐसे होता नहीं, ऐसे होता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे। हर एक सवाल का क्या होना चाहिए, क्यों। क्या होना चाहिए, क्यों। वाई, WHY क्यों। भाई भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। वाई भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। चले, अच्छा बताओ 1/7 का वैल्यू लोगे, इससे क्या बड़ा गया छोटा गया। 1/7 कैसे बड़ा आएगा, उससे इससे छोटा, मतलब कि -3 से और 1/7 बड़ा है। बड़ा इससे छोटा आगा, इससे बड़ा आगा, इससे बड़ा आगा, मगर इससे क्या आगा, छोटा आगा। 1/8 तुम लोग सुनना चाहते हैं क्या सोच रहा है, दिमाग में कंपेयर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। वही तो, ओ वही तो भाई साहब बोलता है। मुस्कान भाई साहब बोल रहा क्या चीज़, वही तो। वीडियो में तुम्हारा हो रहा है क्या, रुक जाओ। अरे तुम लोग देखता है वीडियो पूरा देखता है। मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, भाजन को दिखाया, अभी कोई देखा अभी घर में। छोटी बहन भी है ना तेरे, छोटी सी काशी नाम है उसका। अरे कस के तो बोल दे, नूर। अच्छा नूर, नूर चमक रहा है लगता है, शकल में नूर है। हाँ है ये। तुम कहाँ रहता रे, हैं दिनों भर खेलते रहता है। चालू है, चलो बाद में बोलते। उसका खैरियत लेते तीनों का, 1 2 दोनों खैरियत क्या करते हैं अभी, 3। हाँ तुम भी 1 2 3 खैरियत अभी। इस समझ में आया ना वैल्यू कैसा है, इस समझ में आया कि नहीं। हो गया यहाँ तक, लिखा गया तुम लोग का। अब हमको ये बताना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको। आप लोग बता देंगे। ना गलत उलट बता दिए तो एक गलती, वो एक बार जो किया था, एक बार गलती किया, एक बार गलती। अरे तुम क्या करता है रे। सर उसको 0 दे दिया, 8 लग रहा है बंद वाला। हो गया ना, चले अब हो गया। अब बनाएंगे, देखेंगे। हंसते हुए अरे क्या नहीं समझ में आया रे। चले चले देखेंगे ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाते थे। ग्राफ ग्राफ कैसे बनाते थे, यही खींचते थे ना। कोऑर्डिनेट y ग्राफ ऐसे नहीं बनाते थे, डैश ये y डैश, ऊपर y ये y, ये x डैश, x 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लॉगरिथम। ठीक है। अब देखोगे 1 0 1 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया। यार और कुछ दे सकते हैं, चलो वहाँ पॉजिटिव में दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। यहाँ -1 दे दिया, -2 दे दिया, -3 दे दिया, -4 दे दिया। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 5 5 5 दे दिया। ये बिल्कुल अच्छा लगा, खूबसूरत भी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब देखेंगे इस साइड ग्राफ बनेगा, नहीं हाँ बनेगा। इस साइड नहीं, x <0 नहीं है,
कि एक्स का वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव लिया है ना, एक्स लेस देन जीरो नहीं, एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना। लॉग इन नहीं रहेगा, बहुत करेक्ट। अब देखो 1 पर y का वैल्यू कितना मिल रहा है, मतलब पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यही पर है ना, यही पर ना प्लॉट करने आता है ना, ये 1 पर ये पॉइंट मिला। फिर दूसरा पॉइंट क्या मिला, 2 पर 1, ओह माय गॉड, 3 पर, अच्छा 4 पर 2, कहाँ भाई साहब ये ना, और 8 पर, मतलब 8 आगे होगा, चल मान ठीक है, सर 8 है भी है, चल ठीक है। अबे गधा समझना, इधर समझने पर है ना, ले भाई सब ले, ठीक है। देखिए 8 कितना आ गया है, बोलिए आप। अच्छा हो गया, पढ़ लिया भाई, नहाइए ना। अब 1 बाई क्या मिला, 1/2 पर माइनस 1/2 किधर होगा, इधर ये होगा, यस या नो। अब 1/4 ये दोनों अब 1/4 पर 1/2 से छोटा होगा, 1/4 यही होगा। इसके बीच में 1/8 पर और छोटा होगा कितना, सर आप 8 दिया कि 3 दिया, 1/3 या 1/8 1/8 है भाई, 3 में लग रहा है। कॉपी पर लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है। हाँ ये ग्राफ देख रहे कैसे जा रहा है, इससे एक्सपोनेंशियल का जो पलटा हुआ ग्राफ कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे, और आगे चलते जाओ तो आगे चलते जाएगा, ऐसे 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 नहीं करेगा। चलते जाए। इसका ग्राफ कैसा बना, ऐसे। अब बताओ ये बेस ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, क्या बेस ग्रेटर देन 1 बेस ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब एक ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बना है ना, हाँ या नहीं। बेस मतलब यहाँ भाई साहब, यहाँ log x टू द बेस 2 लिए थे, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस क्या 1 से बड़ा वाला ना बनाया, तो बेस 1 से क्या है, बेस 1 हो सकता है नहीं, नॉट डिफाइंड है, बेस 1 से 1 होता, ग्रेटर देन 1 है, 0 से 1 ये बना है ना, ये ना बना। अब हम ये पूछना चाहते हैं, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, एक्स का मान बढ़ाने से क्या मिल रहा है, देखो पहले यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर देखो x का मान यहाँ पर 1/2 1/3 कुछ होगा, 1 से कम है, कुछ और है, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और है ना, यहाँ पे y का वैल्यू -2 से बड़ा है। फिर यहाँ पर चले, यहाँ से यहाँ देखे तो क्या क्या मिला, x का मान बढ़ा है तो y भी क्या बढ़ गया। फिर देखो यहाँ आया तो और y क्या हो गया, 0 हो गया। इस निगेटिव से 0 बड़ा होता है या नहीं होता y का, हाँ या नहीं होता है ना, तो 0 बड़ा हो गया तो x का मान बढ़ा है 1, तो y का वैल्यू 0 हो गया, मतलब बड़ा हो गया इससे निगेटिव वाले से। फिर यहाँ देखा x का मान और बढ़ा है तो y का मान कैसा मिला, पॉजिटिव। फिर बढ़ाया और बढ़ा, फिर बढ़ाया और बढ़ा, फिर बढ़ाया, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, कैसे चल जाएगा। तो x का मान बढ़ाने से अगर y का मान बढ़ता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कैसा है भाई साहब, इंक्रीजिंग ग्राफ है। बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। अब ये बात खत्म नहीं होता है, अब बात आती है और भी बात। 0 से 1 के बीच, अब हम बनाना चाहते, बेस 2 लिया था, अब बेस लेंगे y बराबर log ऑफ x टू द बेस 3। ये log ऑफ किसका बना, log ऑफ x टू द बेस 2। अब log ऑफ x टू द बेस 3 का बनाना चाहिए, बताओ। बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाया, फटाफट बोलना वैल्यू, हाँ चलिए x का मान 1, y का मान 0, 1 0 2 3 1 9 2 27 3, यस ये लो 81। अब मत लिख 4, अब बटा मिले, बटा में 1/3 -1 है ना, 1/9 -2 1/7, बस इतना।
हाँ या नहीं, इतना होगा ना चलिए क्लासिक कहाँ लीजिएगा? भाई इक्यासी सबको प्लॉटे करवा दे। अब देख, 27 से ना होगा। अब ये बता, अल्लाह बताइए। अब ये तुम बात बता, बोलिए ना, बोलिए जी, आप बदले का बढ़ा दिया 0.7 तो आइए रहा बोलिए। नीचे हाँ कर रहे हैं, बढ़ा का है दिया कौन बोली ला ये बढ़ा कह दिए, और डेटा ले लेते बढ़ जाता कि नहीं। हां बढ़ेगा और इतना तक है तो उससे तक अब एडवांस चल रही है, खाली जो ले लियो वही। अब देखो इधर सुनिए ना, इधर सुनिए बैठा जी। या अल्लाह देख का है रे, चेंज हो गया, समझे, वॉइस चेंज हो गया, लग रहा है। वॉइस गलती से चेंज हो गया, इसको उधर जाना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए। तो चल अब देखिएगा, अब लो x टू द बेस 3 का 1 पर क्या मिला, एक पॉइंट कहाँ मिला, यही पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 3 पर क्या मिला, 3 कहाँ है, यही ना। हाँ, ये है। फिर क्या मिला 27 पर, अब बाप रे बाप 9 तो ऐसे सर मान के चलिए वहाँ चल मान ले 9 भाई, क्या है, कि वो 9 है। चल यहाँ 9, सर 7 को मिटा चल 9 है, ये क्या दे 9 दे दिया भाई। 9 पर कितना मिला, 2 कहाँ गया, सर दोनों का अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। उससे नीचे होगा। अलग बनाइए, अलग बनाइए। 9 पर 2 बनाइए सर। अलग नहीं बनाएंगे, तुमको कुछ दिखाएंगे इसमें, क्या दिखेगा, आंसर हुआ तो सही, ये भी हो। इतना हुआ ना। अलग बना दो। अब उतना मत देख, इतना हो गया ना। अब देख, अब 1/3 1/2 से 1/3 क्या होगा, छोटा, 1/3 छोटा होगा ना। अब बोलो छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं, बड़ा वाला। 3 को 1 से डिवाइड दीजिए। डिवाइड है। एलसीएम लेके अब एक गादी 1/3 और 1/2 में छोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे, जितना बड़ा डिजिट, जितना बड़ा डिजिट सबसे छोटा। एक ये तरीका, और एक तरीका के एलसीएम ले ले, 2 और 3 का एलसीएम बोल, 6, 3 से 6 कितना बार में गया, और 2 से 6 कितना बार में गया, दोनों का नीचे वाला सेम हो गया। अब बोल 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 किसके कहां से है, इसके कहां से है, तो 1/2 क्या होगा, उतना टाइम कहाँ लगेगा? बड़ा। डिवाइड करके तो कर सकते हैं ना। डिवाइड देखिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा फिर। पॉइंट में आ 0.5 एग्जैक्ट आएगा। वैल्यू निकल जाएगा 1/3 और 1/2। समझा आया समझ में। तो 1/2 क्या हो गया, बड़ा। अब 1/2 बड़ा मतलब 1/2 कहाँ था भाई साहब, यही था ना, यहाँ था। 1/3 यहाँ होगा, यहाँ होगा। 1/3 पे कितना मिला, -1 कहाँ मिला, यहाँ। बोला हाँ या ना। अब ग्राफ देख, एक ही ज़्यादा डेटा नहीं उठा रहे, उठा रहे, देखो ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो उसको नहीं, ऐसे जाएगा। बेस का वैल्यू बेस बढ़ना तो y का मान घट रहा। X का वही मान बढ़ा है। है, Y का मान एक साइड एक्सिस की और अब बेस का मान बढ़ रहा एक बेस का मान बढ़ा, x का मान बढ़ाने से y का मान घट रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ सुनो बात, जैसे जैसे बेस क्या किया, 2 से 3 आया, जैसे जैसे बेस को क्या किया, 2 से 3 आया, तो ये जो ग्राफ जो किसकी ओर टेंड कर रहा है, इधर एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है, इधर किसकी ओर झुक रहा है, वाई एक्सिस की ओर। समझ में आया। अगर हम बोल दे कि बनाओ एक ही में सबका ग्राफ, log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 8, log x टू द बेस 7, सारे का एक ही में ग्राफ बनाओ। इसको पहले उतारो, 100 से 200 के बीच में। इसको पहले बनाओ, समझ में आया। तो देखो जैसे जैसे बेस बढ़ा रहे हैं, ग्राफ 100 से 200 रफ स्केच बनाओ, रफ स्केच, बेस बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे इधर की ओर क्या एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है। अरे गौर से सुन रहे, एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है, इधर किसकी ओर झुक रहा है, वाई एक्सिस की ओर। बेस बढ़ाने से, अब बेस कितना 1 से बड़ा रहेगा तब, बेस क्या रहेगा 1 से बड़ा रहेगा तब बेस को बढ़ाते हैं, तो लॉग का ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस की ओर झुकते चला जाता है, इधर किसकी ओर झुकते चला जाता है, वाई की ओर। इसको इतना उतारो, तो बेस का मान बढ़ेगा तो हमेशा x का मान एक्स एक्सिस की ओर झुकेगा ग्राफ, इधर से वाई एक्सिस की ओर झुकेगा। जो एक्सपोनेंशियल बनाए थे, ऐसे किए थे, फिर ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, जैसे बढ़ते चला जाता है, पलटा हुआ बस पलटा हुआ। लिखो, इतना उतारो। आप लोग को भी समझ में आया ग्राफ बढ़िया से।